नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर HCF निकालना। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर, जिसके लिए हम हिंदी में महत्तम समावर्तक यानी मैसा भी कहते हैं। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कहीं भाग विधि से निकालते हैं, कहीं कोई सी विधि से। तो ये आपका जो है यहाँ पर टाइम बहुत मायने रखता है। किसी भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप समझिए कि आप को आता है उससे ज़्यादा कि आप कितने टाइम में उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आते ही हैं। HCF निकालने के आ जाता है डायरेक्ट, या तो फिर उसकी किसी क्वेश्चन में आपको LCM निकालना पड़ सकता है। तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है HCF, और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम बेसिक आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं आता है HCF निकालना तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 100% आपको आज HCF निकालने की जो ट्रिक है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे सरल लेते हैं, पहले 12 और 10 का LCF निकालना है। ठीक है, 12 और 10 का HCF। बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे, कुछ के दिमाग लगाएंगे कौन से कटता है क्या। अरे यार, इतना नहीं करना है आपको। सबसे पहले इनका अंतर लेना है। जो स्टेप बता रहा हूँ वो करिए, आप बिल्कुल 1 सेकेंडों में HCF निकालेंगे। अंतर कितना है इसका? 2 अंतर है। अब 2 से अगर ये संख्या कट जाती है, दोनों जितनी भी संख्या हैं उनका अगर अंतर लिया आपने, बताऊंगा मैं आगे चल के कैसे लेना है। अगर वो संख्या कट जाती हैं तो आप मान लीजिए कि 100% ये इनका HCF होगा। देखिए जैसे कि 2 से ये कट रहा है, हाँ 6 बार कट रहा है यार, ये कट रहा है, ये 5 बार तो यही तो भैया इनका HCF है। ठीक है, HCF यही तो है। अब देखिए आगे हम जैसे बढ़ेंगे और आगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। मान लीजिए कि हमको 11 का और 33 का HCF निकालना है। अभी आप देख चाहिए इनका अंतर लेंगे। ये सबसे पहला काम तो आपको करना ही है। अंतर कितना आया इनका? 22 अंतर आ गया। अब आप सोचेंगे क्या ये 11 22 से कट रहा है? तुमने तो बताया कि ये कटना चाहिए, लेकिन अब नहीं कटना हो तो क्या करेंगे? 33 भी नहीं कटना, 11 भी नहीं कटने वाला। इससे सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकालेंगे। तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? मान लीजिए 22 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो बस एक ही संख्या है जो कि हमारी से लिख सकती है, वो है 11 दूनी 22। ये फैक्टर बन गया इसका। अब इस फैक्टर में आपको लेना है बड़ा अंक, जो बड़ी संख्या है वो लेना है। बड़ा कौन सा है? यहाँ पर 11 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर HCF आप सोचेंगे बड़ा ही क्यों लेना है? तो HCF, H का मतलब होता है हाई, यानी सबसे बड़ा। तो ये बड़े का मतलब ही तो यहाँ पर ये 11 है। ये 2 है, मान लीजिए 2 ले लेंगे। तुम सोचोगे कि 2 लेने, तो 2 थोड़ी यहाँ पर बड़ा है। हाई का मतलब बड़ा होता है, 2 थोड़ी बड़ा है। यहाँ पर 11 बड़ा है ना। और कॉमन मतलब बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा अंक दोनों में कॉमन होना चाहिए। 11 में कटना चाहिए और एक 33 में कटना चाहिए। तो ये भी है। और फैक्टर तो आपको पता ही है, 11 के 2 फैक्टर हो गए। तो ये 11 इससे कटता है, हाँ 1 बार कटता है, ये 3 बार कटता है। 11 ही तो इसका आंसर है यार। इतना सरल है HCF निकालना। बस क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा वीडियो को अंत तक देखो। आप बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकालेंगे यहाँ। ठीक है, सेकेंडों में। आगे चलेंगे। मान लीजिए 3 संख्या का LCM निकालना आपको। 3 का, जैसे कि 10 का, देखिए 10 का, ठीक है, उसके बाद 20 का, 30 का। 3 संख्या है, इनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आप अंतर लेंगे। अब अंतर यहाँ पर तीनों में सेम है तो कोई सी भी संख्या का ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। 10 का अंतर है, मैंने क्या बोला? 100% ये HCF होता है। बट कब होता है? तीनों से कटना चाहिए। क्या 10 से कटता है? हाँ ये कटता है। ये 2 बार कटता है, ये 3 बार कटता है। भाई यही तो इसका HCF है, समझ रहे? तो यही तो आंसर है। कितना सरल है HCF निकालना। क्या थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा लॉजिक चाहिए। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 9 7, जैसे कि 9 7 हो गया। कौन सी संख्या ले और ले लेते हैं, कोई संख्या 8 ले चलो। अब इसका आपको निकालना है HCF। ठीक है, HCF, इसका HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? अंतर लेना है, लेकिन अंतर कौन सा लेना है?
जो सबसे नज़दीक हो, जो दो संख्याओं में सबसे कम अंतर बन रहा हो, वो ही आपको संख्या लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 9 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर कितने का है 1 का है। तो हम 2 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमको छोटा अंतर लेना है, मैंने आपको बताया। तो आप 2 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 1 का अंतर लेंगे। और 1 का अंतर लेंगे तो बस 1 का अंतर आया, इसके कोई फैक्टर नहीं बनते हैं, और इस संख्या का HCF भी एक ही होने वाला है। तो हमारा आंसर यही तो हो गया। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 15 और 20 और कोई ले लेते हैं जैसे 30, इनका आपको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने बोला एक ही काम करना है, आपको अंतर लेना है। अंतर कौन सा लेना है, जो कम दोनों संख्याओं में, 3 में से जो 2 संख्या, कोई सी भी, ये पहली ये तीसरी हो सकती है, वो दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली दूसरी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। बस आपको क्या है, जो कम अंतर देखना है। क्या 15 और 30 में अंतर कितना है, 15 का है यार, ज़्यादा है। 15 से 20 में 5 का, ये 10 का है, तो हम सिर्फ 5 का लेंगे, ये वाला 5 का अंतर है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि 100% ये HCF ही होता है इनका अंतर, लेकिन कब होता है, जब तीनों संख्याएं उस संख्या से कट जाती हैं। क्या 5 से 15 कटता है, हाँ कटता है। ये कटता है 20, बिल्कुल कटता है। ये कटता है, बिल्कुल 6 बार कटता है यार भैया, यही तो HCF है इनका। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम, और अब यहाँ पर कुछ कठिन क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कि आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, 100 225 हो गया, ये हो गया 500, ये 500 ध्यान रख दो, ठीक है, अच्छे रख देता हूँ, सही रुकिए 1 मिनट, ये 500 हो गया। ठीक है, अब इसका निकालना है आपको HCF। तो आपको सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए वो एक ही आना चाहिए कि हमारे लिए क्या लेना है, इनका अंतर लेना है। ठीक है, अंतर देखिए यहाँ पर, वो अंतर कौन सा लेना है, वो अंतर होना चाहिए सबसे छोटा, सबसे कम। 100 में और 500 में तो भैया 400 का अंतर, ये तो कभी होगा ही नहीं। ये 250 500 में, यहाँ भी 250 का अंतर। तो क्या 100 से 225 में, 100 से 225 में हो सकता है क्या, आप बोलेंगे यार ये हो सकता है, तो भाई ले लो ना, हो सकता है यार, क्यों, 125 का अंतर है, जैसे कि मान लीजिए ये। ठीक है, अब 125 का अंतर हो गया। अब आप बोलेंगे क्या ये कट रहा है 125 से 100, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो फिर क्या करें, यहाँ पर आप इनके फैक्टर बनेंगे, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 25 गुणा 5 होगा ना, 25 पंचे 125। तो बस हमको यहाँ से लेना है बड़ी संख्या, ये 25, ये 25 से 100 कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है यार, ये भी कट जाएगा, 500 तो कट ही जाएगा, क्या बात है। तो यही इसका HCF हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और हम आगे यहाँ पर एक वीडियो लाएंगे LCM की, और उससे आपको सारा LCM भी क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी चैनल पर पढ़िए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी जड़ रहती है, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा, और मैं जानता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के आपको सिलेक्शन पक्का कराती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहते हो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो यहाँ पर आपको लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।